कृष्णाष्टमी का त्योहार है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजनीति के कन्हैया। जी हां, वही जेएनयू वाले कन्हैया जो अब मुख्य धारा की राजनीति में दस्तक देने वाले हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में खबर है कि ये बिहार की बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कन्हैया, लड़ रहे हैं आप बेगूसराय से चुनाव? देखिए, आपने अपनी ओपनिंग में एक बात कही है कि हम कन्हैया हैं। अगर हम कन्हैया हैं तो कोई कंस भी है। तो अगर कोई कंस है राजनीति के भीतर तो उसके खिलाफ लड़ना तो ज़रूरी है। चुनाव लड़ें या न लड़ें, लेकिन उनके खिलाफ संघर्ष तो ज़रूर करेंगे, ये तय है। रही बात चुनाव लड़ने की, ये पार्टी तय करेगी और जो दूसरे एलाइज पार्टनर हैं वो तय करेंगे। इस बात को लेकर के अभी तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। जैसे आपको खबर मिली है वैसे मुझे भी खबर मिली है कि ऐसी खबर आ रही है, लेकिन इस खबर में फैक्ट यही है कि अभी तक ना पार्टी ने तय किया है ना दूसरे एलाइज पार्टनर से बात हुई है। लेकिन आप फिर अगला सवाल ये पूछ सकते हैं कि आपको यदि मौका मिलेगा तो आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। मैं पूछ ही लेता हूं कि आप तैयार हैं मन से बेगूसराय से लड़ने के लिए? मैं ये आपको बता दूं कि अभी हम स्टूडेंटशिप अपना ख़त्म किए हैं और हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीति के भीतर आज ये एक चीज़ एस्टेब्लिश करना है कि राजनीति आपका फुल टाइम जॉब नहीं है, राजनीति आपका फुल टाइम दायित्व है। तो जॉब भरण पोषण के लिए करना ज़रूरी है। मेरा प्राइम फोकस यही है कि हमको कहीं जो है टीचर की नौकरी मिल जाए, एलोंग विथ कि हम अलग अलग सवाल जो हैं जनता के उसको लेकर के उनके बीच जा रहे हैं। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस काम को कर रहे हैं। लेकिन हमारा विश्वास जो है इस देश के संविधान में है। पीछे जो है लेनिन की फ़ोटो लगी हुई है। लेनिन ने कहा है डेमोक्रेसी इज़ इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में यदि बिलीव करते हैं तो चुनाव लड़ने की बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। दिल्ली आने के लिए बीच में गाजियाबाद आएगा ही। संसद भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से सामाजिक परिवर्तन होते हैं, तो उस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्राइम फोकस जो है वो चुनाव नहीं है, आज भी नहीं है। हम लोग जो है एक कैंपेन देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के कर रहे हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ, और इस कैंपेन के तहत देश के अलग अलग समुदायों के बीच में जन संवाद कर रहे हैं। और जन संवाद का हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि इस देश में शिक्षा के हालात कैसे बेहतर हों, बेरोजगारों को नौकरी कैसे मिले, मजदूर को न्यूनतम मजदूरी कैसे मिले, किसान को उनके फसल का दाम कैसे मिले, और देश की सभी जनता, जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हों, किसी लिंग किसी भाषा के हों, उनको बराबर का आत्मसम्मान कैसे प्राप्त हो, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। दो टूक मैं जानना चाहता हूं कि पार्टी, जाहिर सी बात है अभी आधिकारिक नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन अगर आधिकारिक होता है, पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है, महागठबंधन आपको उम्मीदवार तय करता है, स्वीकार करता है, तो आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? ये बता दीजिए। देखिए, अभी तो हमको इस बात की कोई औपचारिक खबर ही नहीं मिली है, इसलिए हम मानसिक रूप पे तौर से तैयार नहीं हैं। लेकिन आप पॉसिबिलिटीज़ के साथ यदि सवाल बोलते हैं कि पार्टी आपको यदि चुनाव लड़ने के लिए कहती है, पार्टी यदि कह देगी कि आपको एवरेस्ट पे जाना है तो वो भी करना है, चुनाव लड़ना तो उसके सामने छोटी बात है। तो इस बात के लिए हाइपोथेटिकली पार्टी यदि जो भी काम पे लगाती है, पार्टी हमारे यहाँ कहती है कि आप अखबार बेचिए, अखबार में लिखिए, तो वो काम भी हम करते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए कहेगी वो भी करेंगे, लेकिन अभी इस तरह की कोई औपचारिक बातचीत नहीं है, ये फैक्ट है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।